गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे। इसमें हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत और निम्नलिखित में से किस देश की नौसेनाओं ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत की है? बताइए। फ्रांस, अमेरिका, चीन और रूस। भारत और फ्रांस। ठीक है, भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। क्या नाम देंगे इसको? वरुण। ठीक है, तो भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने रविवार को अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत की। यह युद्धाभ्यास हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी से उत्पन्न चिंता की पृष्ठभूमि हो रहा है। ठीक है, बयान के मुताबिक युद्धाभ्यास के दौरान विभिन्न तरह के समुद्री अभियान का अभ्यास किया जाएगा और इसका उद्देश्य नौसेनाओं में समन्वय करना है और रणनीतिक क्षेत्र में संयुक्त कार्यवाही की क्षमता हासिल करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी है? हाथ जोड़ लिया भैया, चले जाइए यहाँ से, या फिर मत आइए। सब कुछ किसके चक्कर में हो रहा है? कोविड-19 के, कोरोना वायरस के चक्कर में। ठीक है, तो कौन सा द्वीप है वो है मालदीव। तो देखिए, मालदीव के पर्यटन मंत्रालय ने अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी है और मंत्रालय ने कहा कि पर्यटन को कम से कम असुविधा के साथ सबसे सुरक्षित बनाने के हमारे प्रयास में सहयोग करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ठीक है, यह फैसला भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच हुआ है। बहुत सारे देशों ने भारत से उड़ने वाली फ़्लाइटों पर रोक लगाई है। जैसे कनाडा ने हाल ही में रोक लगाई है, भारत से भी नहीं जा सकती वहाँ पर, पाकिस्तान से भी नहीं जा सकती। यूएई ने हाल ही में रोक लगा दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। विश्व मलेरिया दिवस 2021 की थीम क्या, बताइए। देखिए, प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को, यानी हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 2021 के विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या है? जो एक मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट। क्या है? रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट। तो प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष यानी विश्व मलेरिया दिवस की थीम है रीचिंग द मलेरिया टारगेट। ठीक है, पहली बार विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था और यूनिसेफ द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई। और इसको मनाने के पीछे का कारण क्या है? हर साल पूरे विश्व में इस रोग से कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन इसके प्रति आज भी जो है जागरूकता नहीं है मलेरिया के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। किस देश ने भारत से आने वाले सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? कोविड के चक्कर में हुआ है, किसने किया है ये? यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर डी। तो संयुक्त अरब अमीरात ने कोरोना वायरस की खराब होती स्थिति को देखते हुए 25 अप्रैल 2021 से 10 दिनों के लिए भारत से यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में जो है बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए यूएई से पहले भी कई देशों ने भारत से यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, जैसे मालदीव ने भी हाथ जोड़ लिए, कनाडा ने फ़्लाइट रोक रखी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत ने तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ गठजोड़ किया है? बताइए। तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ गठजोड़ किया है? सिंगापुर के साथ। ऑप्शन नंबर बी। तो भारत ने तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के साथ गठजोड़ किया है और इस कवायद का मकसद है सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना।
देखिए, एक संयुक्त बयान के मुताबिक दोनों संस्थान युवा स्वदेशी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं, मतलब भारत और सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। पाकिस्तान के निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? किसने बना दिए? इन्होंने, क्या नाम है इनका? देखिए, कोहली ने बनाए 56 पारियों में, इन्होंने 51-52 में बना दिए। इनका नाम है बाबर आजम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखिए, बाबर आजम ने T20 में सबसे कम पारियों में 2000 रन बनाने का जो है अपना नया रिकॉर्ड बना लिया, अपने नाम कर लिया है। दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं और बाबर आजम ने ये कारनामा जो है 52 पारियों में करके दिखा दिया। ठीक है, और कोहली को पीछे छोड़ दिया। और विराट कोहली ने यही कारनामा कितनी 56 पारियों में किया था। अब बाबर आजम विराट कोहली को पीछे छोड़कर दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाले। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। ठीक है, और विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व स्तर पर विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, यानी इंग्लिश में बोलेंगे इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस नवाचार और रचनात्मकता, ठीक है, को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, औद्योगिक डिज़ाइन, कॉपीराइट की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है वो मनाया जाता है। रचनात्मकता लिखा है ये। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन पहल से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन, देखिए, यह पहल कोरोना महामारी से प्रभावित समुदाय के युवाओं के लिए शुरू की गई है और इस पहल को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और संयुक्त राष्ट्र संगठन का समर्थन प्राप्त है। बताइए कौन सा करेक्ट है? करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो हाल ही में कोरोना महामारी से प्रभावित समुदायों में युवाओं के लिए ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन नामक एक पहल की शुरुआत की गई है और यह ऐसे युवाओं का आंदोलन है जो महामारी के दौरान और उसके बाद अपने जीवन को सुधारने की दिशा में कार्यवाही कर रहे हैं। ठीक है, युवाओं पर महामारी के नकारात्मक प्रभाव के मुद्दे को संबोधित करना और उन्हें भविष्य में किसी अन्य आपदा से निपटने के लिए जो है तैयार करना है इसका उद्देश्य। देखिए, इस पहल में शामिल संगठन की अगर बात करें तो इस पहल को विश्व के 6 सबसे बड़े युवा संगठनों के साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और संयुक्त राष्ट्र यानी UN फाउंडेशन द्वारा समर्थन प्राप्त है। तो दूसरा भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में लगातार 5 वर्षों से निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर बना हुआ है? बताइए। फिनलैंड, नॉर्वे, फ्रांस या डेनमार्क? लगातार 5 सालों में टॉप पर है और भारत की स्थिति 142 पर बनी हुई है, पिछली बार की तरह भी। 2020 में भी 142वें स्थान पर, 2021 में भी 142वें स्थान पर। तो सबसे खराब पोजीशन है इरिट्रिया की। तो नॉर्वे जो है टॉप पर है लगातार 5 वर्षों में, शीर्ष स्थान पर। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में नॉर्वे लगातार 5 वर्षों में पहले स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है फिनलैंड और तीसरा स्थान है डेनमार्क का। इरिट्रिया इस सूचकांक में सबसे खराब, मतलब निचले स्थान पर है, 180। ठीक है, 180 देशों में 180 देशों में 180 स्थान पर है। चीन की स्थिति बहुत ख़राब है, 177वां है चीन। नॉर्थ कोरिया 179 और तुर्कमेनिस्तान है 178। देखिए, हाल ही में जारी 180 देशों के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत फिर से 142वें स्थान पर है। फिर से मतलब 2020 में भी 142वें स्थान पर ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा?
आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत विनियमित किया जाता है। क्या ये बात सत्य है? जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों के वाणिज्यिक उपयोग को स्वीकृति देने हेतु स्थापित भारत का सर्वोच्च नियामक है क्या? बताइए। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों और उत्पादों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित, ठीक है, खतरनाक सूक्ष्म जीवों, आनुवांशिक रूप से इंजीनियर जीवों या फिर कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण नियम 1989 के तहत विनियमित किया जाता है। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए ये नियम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। 1989 के इन नियमों के साथ अनुसंधान, बायोलॉजिक्स, सीमित क्षेत्र परीक्षण, ठीक है, खाद्य सुरक्षा मूल्यांकन, पर्यावरण जोखिम मूल्यांकन आदि पर दिशा निर्देशों की एक श्रृंखला भी जारी की गई है। ठीक है, भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों के वाणिज्यिक उपयोग को स्वीकृति देने हेतु स्थापित भारत का सर्वोच्च नियामक है। जो दूसरा स्टेटमेंट था करेक्ट है, तो दूसरा भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट है, इसलिए सी था इसका आंसर। तो 10 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।